बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कराची एयरपोर्ट पर एक ऐसी लड़की जो कि सफ़र करना चाहती थी पाकिस्तान से बैरून मुल्क। अच्छा, ये मुल्क ऐसा मुल्क था जहाँ पे ऑन अराइवल आपको वीज़ा मिल जाता है। आई थिंक शायद बाकू था या शायद मालदीव था। वहाँ पर ये जो है वो ट्रैवल कर रही थी। अब कहानी कहाँ से शुरू होती है और इसके साथ जो चीज़ें पेश आती हैं, ये हम सब के लिए लेसन है और हमारे कुछ सिस्टम के लिए भी सवालात खड़े कर देते हैं। अच्छा जी, बड़ी खूबसूरत और अपनी जॉब करती हुई खातून इस लड़की का जब मैंने पर्सनल कुछ इससे बात की तो इसने बताया कि मैं मुख्तलिफ़ ममालिक का जो है वो सियाहत करती हूँ, मुझे ट्रैवल का शौक़ है। ये एक अच्छी कंपनी के अंदर जॉब करती है, इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, शादी इसकी नहीं हुई हुई है और सारे बहन भाई शादीशुदा हैं, तो इसके ऊपर इतने ज़्यादा प्रेशर नहीं है कि ये अपनी जो सेविंग है उसको जमा कर सके या कुछ कर सके। तो ये अपनी सेविंग से जो है ये कहती है कि मेरी कोशिश होती है कि जब भी मुझे थोड़ा टाइम मिलता है, जब भी मुझे थोड़े पैसे जमा होते हैं, तो मैं ऑन अराइवल कोई मुल्क है तो उसके ट्रैवल करने चली जाती हूँ और मैं अपना पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ। कल को अगर मुझे यूरोप या किसी और मुल्क के लिए वीज़ा अप्लाई करना हो तो मेरा पासपोर्ट पर जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के जो है वो वहाँ पर सफ़री वो लगे हुए हों, इसका ये एक मकसद था। तो इस तहत पे ये खातून जो है वो मुख्तलिफ ममालिक में ट्रैवल करती हैं। ये इनकी एक अपनी सेविंग साल में या 6 महीने के बाद कोई ना कोई ये ट्रैवल प्लान करती रहती हैं। अभी कह रही हैं कि मैंने जो है मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हुआ, मैंने एक नया पासपोर्ट बनवाया। अब उस पासपोर्ट के बाद मैंने जो है वो ट्रैवल करने का जो है वो इरादा किया और उसके बाद मैंने अपनी कंपनी से जो है वो छुट्टी ली और उसके बाद मैंने ऑन अराइवल जो एक मुल्क था वहाँ का वीज़ा अप्लाई किया और मैंने जो टिकट बाय किया वो मेरा रिटर्न टिकट था। मतलब मेरा आने जाने दोनों का मैंने टिकट बुक कराया और मुझे वहाँ पर जाकर तकरीबन जो है वो हफ्ता 10 दिन जो है मैंने वहाँ पर ट्रैवल करना था, वहाँ पे घूमना था, फिरना था, उस मुल्क को जो है वो अच्छी तरह से देखना था और ये करके मुझे वापस आना था। अब जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी, अब ये आज से कुछ दिन पहले की बात है, ये खातून कहती है कि मैं अपना सामान लेकर एयरपोर्ट पर आई तो यहाँ पर FIA के 2 अफसरान ने मुझे जो है वो धर लिया और मुझसे इतने सख्त सवालात किए। मुझे खुदा न खास्ता ऐसे फ़ील हो रहा था कि जैसे मैं कोई यहाँ से कोई चोरी करके जा रही हूँ या मैं उस मुल्क में जाके कोई डकैती करने वाली हूँ। अच्छा, उनके सवालात ये थे कि आप अकेले क्यों जा रही हैं। अब मैंने कहा कि भाई ये कौन से हमारे लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि आप अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती या पाकिस्तान से बाहर एक खातून एक लड़की जो है वो अपने शौहर भाई के बगैर ट्रैवल नहीं कर सकती है। तो ये तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, एक लड़की अकेले ट्रैवल कर सकती है। अब उन्होंने मुझसे कह रही कम से कम 1.5-2 घंटे मुझसे मुख्तलिफ सवालात किए। उस दौरान उन्होंने मुझसे मेरा मोबाइल फ़ोन मांगा, जो कि अभी नया कानून आ गया कि आप मोबाइल फ़ोन दे सकते हैं। अब उन्होंने उसके अंदर मेरी ज़ाती चैट्स पढ़ना शुरू कर दी, जिस पर मैंने उनसे कहा कि भाई इसमें मेरी बहुत पर्सनल चीज़ें हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वो पर्सनल चैट्स है, मेरी पर्सनल चीज़ें आप लोग देखें, मेरी पिक्चर्स देखें, मेरी वीडियो देखें, मेरी गैलरी में जाए। उन्होंने कहा ये हमारा कानून है, हमारे पास राइट्स है कि हम आपका मोबाइल देखें। कह रही उन्होंने 2 घंटा मेरा मोबाइल स्क्रॉल किया, उसमें एक एक चैट उन्होंने पढ़ी और जब उनको कोई मुद्दा ना मिला तो उन्होंने मुझे ये कह के ऑफलोड कर दिया कि आप अकेली वहाँ जा रही हैं। यकीनन वहाँ पर हमने अभी कराची ही एयरपोर्ट से बहुत सी ऐसी लड़कियों को पकड़ा है जो कि वहाँ पर जाकर फिर वापस नहीं आती, वहाँ से फिर यूरोप निकल जाती, वहाँ जाके शादियाँ करती हैं, गलत काम के लिए जाती हैं। जिस पर इस खातून का कहना था कि भाई मैंने जो है वो रिटर्न टिकट ले रखा है, मेरे पास रिटर्न टिकट है। तो कहते ये भी एक आज का झांसा होता है और आप लोग वहाँ जाकर जो है ना उसको कैंसिल कर देते हैं। 10 चीज़ें 10 बातें। कह रही मैंने उनकी बड़ी मिन्नत समाजत की, खुदारा मेरा जो है वो पैसे ज़ाया हो जाएंगे, मैंने बड़ी मेहनत की कमाई से ये अपना ट्रैवल एक प्लान किया है और मेरे दोनों रिटर्न टिकट जो है वो मेरा ज़ाया हो जाएगा। खुदा के वास्ते मुझे जाने दें, मत करें। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई आपने ऐसी चैट में से चीज़ें नहीं निकाली, ना आपको मेरे मोबाइल फ़ोन से ना मेरी आपको दस्तावेज़ात से कोई ऐसी चीज़ मिली जिसका आप मुझे ऑफलोड कर रहे हैं, मगर वो इतने बदतमीज़ी से पेश आए अफसरान और मुझे बड़ी बुरी तरीके से उन्होंने झड़का और मुझे ऑफलोड कर दिया। अब इस खातून ने एक पैगाम जारी किया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से कोई शिकायत नहीं है, मुझे शिकायत है तो सिस्टम से है, मुझे शिकायत है तो यहाँ की जो गलत चीज़ें हैं उससे शिकायत है कि किस तरह से हमारे इदारे हमें सपोर्ट करने की जगह हमारे साथ बदसलूकी करते हैं, हमारे साथ गलत होता है, जिसके बाद दिल दुखता है कि हमारे साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो
दुख तो हमको भी होता है कि देखिए पाकिस्तानी किसी भी लिहाज से जो है वो इस किस्म के जब चीज़ों में आ जाते हैं, दुख होता है। भाई क्यों नहीं जा सकती पाकिस्तानी लड़कियां। अभी देखिए कुछ अर्से पहले बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया जो कि पाकिस्तान से बाहर जा रही थी। उनकी जब चैट्स देखी तो पता चला कि वहाँ पर वो पेपर मैरिज करके या किसी लड़के के साथ कोई मोहब्बत या उनके साथ सेटिंग के साथ, आप कह लीजिए क्या अल्फाज में यहाँ पर यूज़ करूँ, तो उस तहत यहाँ से जाती हैं। तो अगर आप उसी कटहरे के अंदर तमाम लड़कियों को लेकर आ जाएंगे, अब आप देखें उनकी जॉब है वो एक परमानेंट जॉब के ऊपर है, उसने अपनी सेविंग का दिखाया, उसने अपनी सारी चीज़ें दिखाई, अपनी फैमिली के बारे में बताया, उसके बाद भी आप उसको ऑफलोड करते हैं। इस तरह से अगर आप पाकिस्तानी लोगों का पैसा पानी करेंगे और उनके पैसे जो हैं वो मिट्टी कर देंगे तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है। आपको अगर पता हो कि आज से तकरीबन 1-1.5 महीने पहले की बात है कि एक बाकू जा रही थी एक लड़की, उसको भी गिरफ़्तार किया गया था। उसको क्या गिरफ़्तार नहीं किया गया था, ऑफलोड किया था। जब उसकी चैट देखी तो उसके बाद उनको पता चला कि वहाँ पर कोई लड़का है जिसके थ्रू इन्होंने यहाँ से सेटिंग की है और फिर वहाँ पर उनके पास छुट्टियाँ गुजारने जा रही थी, तो उसके तहत उनको ऑफलोड किया। मगर ये भी एक किसी का पर्सनल चीज़ें हैं। बहरहाल देखिए FIA अफसरान इस वक्त जो है वो इस किस्म की कार्रवाई करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसी फ़्लाइट्स में ऐसे लोग हैं जिनको ऑफलोड किया जाता है। गुज़िश्ता दिनों एक लड़का, अगर आपको इल्म में हो ये बात, मैंने शायद अपनी किसी वीडियो में गुज़िश्ता बताई कि एक लड़का जो है वो यहाँ से ट्रैवल कर रहा था और उसकी फ़्लाइट थी, उसको नई जॉब पर जाने थे, उसको ऑफलोड कर दिया गया था और उस बेचारे को कोई रीज़न भी नहीं बताया। वो बेचारा इतना रो रहा था एयरपोर्ट पर बैठा हुआ कि भाई मुझे कम से कम रीज़न तो बता दो, किस रीज़न के तहत मैंने कौन सा ऐसा जुर्म कर लिया या मुझसे ऐसी कौन सी गलती होगी जिसके तहत आपने मुझे ऑफलोड किया है। बट हमारे अफसरान ऑफलोड तो कर देते हैं बट रीज़न नहीं बताते ना कि आपने आपका जुर्म किया है या आपके पेपर के अंदर ये गलती हुई है या आपके साथ ये कोताही हुई है। अब ये लड़की, इसके भाई हैं, इसकी बहनें हैं, इसका ख़ानदान है, अच्छी पढ़ी लिखी, अपने पैर पे खड़ी हुई, स्टेबल पाकिस्तान के अंदर एक अच्छे इदारे में काम कर रही है। भाई क्यों नहीं जा सकती हैं? पाकिस्तान के किस कानून के तहत लिखा हुआ है कि अगर एक लड़की अपने शौहर या अपने भाई या अपनी किसी खातून या अपनी किसी अजीज़ के साथ बाहर मुल्क पर ट्रैवल नहीं कर सकती, फिर उस पर सोने पे सुहागा, आप उसका पूरा सामान चेक करते हो, फिर आप उसका मोबाइल फ़ोन जो कि एक बहुत पर्सनल चीज़ है, मगर हमारे पाकिस्तानी जो कानून है उन्होंने इजाज़त दी कि भाई आप लोगों के पर्सनल मोबाइल फ़ोन, आप बताएं, इंसान की तमाम ज़िंदगी, तमाम चीज़ें उसके अंदर होती हैं, उसको आप टटोलना शुरू कर देते हैं और आप उसके अंदर उनकी ज़ाती चैट, जो कि वो कह रही हैं कि भाई मैं राज़ी नहीं हूँ कि आप मेरी ज़ाती चैट्स पढ़ें, उन्होंने उनकी पूरी ज़ाती चैट्स पढ़ी, उनका इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, फेसबुक देखा गया, पूरा 2 घंटे लगा के उनकी तमाम चीज़ों को चेक किया गया और जब कुछ नहीं मिला तब भी ये कह के कि आप अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, कह के उनको रिजेक्ट कर दिया। तो भाई ये सब चीज़ें आप पहले क्यों नहीं करते जब आप लोग टिकट दे रहे होते हैं? अब वो लेने वाला बेचारा जो है वो टिकट, उसके पैसे भी आप रिटर्न नहीं करते हो, पैसे भी डूब जाते हैं। तो ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ें हैं और पासपोर्ट के ऊपर इस तरह से आप स्टैम्प लगा देते हो, ऑफलोड करके फेंक देते हो। तो ये चीज़ें हैं। हमारी भी गुजारिश है अहकाम बाला के साथ कि खुदारा थोड़ा सा नज़र करम करें, मोबाइल फ़ोन देखें, मगर अगर आपको किसी पे डाउट है, किसी पे शक है और आपको लग रहा है कि ये बंदा वाकई ही कुछ ऐसी चीज़ें करने वाला है ऑन द मुस्तकबिल, तो ज़रूर आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अब तक रखिएगा बहुत सा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। कुंडा लगा लिया था, फिर उसके अंदर लाइक चूहे थे, भाग रहे थे, बिच्छू थे, कॉकरोच थे, लाइक भाग रहे थे। फिर लाइक मैं इतना डरा हुआ था क्योंकि मैं कभी इस एनवायरनमेंट में कभी लाइक मैं था ही नहीं, लाइक कभी इस एनवायरनमेंट में नहीं था, तो लाइक बहुत डरा हुआ था मैं। तो फिर क्या हुआ, मतलब कितने टाइम आपको वहाँ रखा गया? कोई मजीद ऑफिसर्स आए, किसी ने पूछा आपसे कि जान बख्शिश आपकी किस तरह हुई, क्या हुआ फिर आगे? जी 5 घंटे मुझे उधर रखा था क्योंकि क्या कहते हैं 5 घंटे हो गए। उस 5 घंटे के टाइम पीरियड में मुझे कह रहे थे कि तुम अपनी फैमिली को कभी नहीं देखोगे, हम तुम्हें गायब कर देंगे, हम तुम्हारी US सिटीजनशिप कैंसिल कर देंगे, तुम्हें कोई कभी नहीं ढूंढेगा। फिर ये वो, फिर कोई बड़ा ऑफिसर आया मेरे से बात करने के लिए, कह रहा था कि
कि तुमने इस ऑफिसर को मारा है। मेरा इंटेंशन नहीं था उसको हिट करना। लाइक मैं कभी किसी को नहीं हिट करता। मेरा जस्ट लाइक पता नहीं मेरा हाथ उसका इस तरह हो गया था तो उसको गलती से लगी थी मुझे। मतलब जब वो आपको मारपीट कर रहे थे तो आपने बचने के लिए या फिर आगे से आपने भी पैनिक होकर कुछ ना कुछ उसको हिट किया? अच्छा, मैं ठीक कभी है। किसी को हिट नहीं करता, बचने के लिए किया था मैंने। तो मैंने बचने के लिए उसको हिट किया था गलती से। और क्या कहते हैं, वो ऑफिसर आया था तो मेरे से पूछा था तुमने इसको मारा है। ये मैंने बोला था कि गाई गलती हो गई, प्लीज प्लीज माफ कर दो, ये लोग मुझे मारे थे। फिर मैंने जब बोला था ये लोग मुझे मारे थे, उसने ये बोला था ये झूठ कह रहा है, इसने हमने इसको नहीं मारा। मैंने बोला था अच्छा नहीं मारा यार, मुझे बस प्लीज जाने दो बाहर, प्लीज प्लीज। मैं बस बाहर निकलने की फिक्र थी ना, और किसी चीज की फिक्र नहीं थी। फिर 20 मिनट के लिए उधर और डाला, फिर मुझे लेके आए। फिर उन्होंने कुछ बोला था मुझे ये लिखो ये लिखो ये लिखो। मैंने लिखा और मैं उन्होंने जो मुझे बोला था लिखो मैंने वही लिखा। मेरी तरफ से उन्होंने फुल स्टोरी नहीं लिखनी दी मुझे। और क्या ठीक है।